शायद औरत के लिए सबसे मुश्किल काम है अपने लिए वक्त निकालना। घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी और परिवार की जिम्मेदारी, इन सभी चीज़ों के साथ अपने सपने पूरे करने के लिए वक्त निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनिया और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ अपने कुछ लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मतलब कुछ तो मैं बता दूँ कि शादी से पहले मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे, लेकिन शादी के बाद सब कुछ ख़त्म। और मुझे लगता है ना कि जो लड़कियां शादी से पहले कर लेती हैं वो कर लेती हैं, लेकिन शादी के बाद ना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं बता दूं कि मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था, पसंद भी है, शायद फिर से इसीलिए स्टार्ट कर पाई हूँ। तो 2013 में मेरी शादी हो गई थी, जब मैं 20 इयर्स की थी। और उस साल मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल था और जहाँ मेरी शादी हुई है वहाँ बहुओं को नौकरी करना अलाउ नहीं था। तो सबसे पहला ड्रीम मेरा यहाँ टूटा कि मैं इतना इतना पढ़ने की शौकीन हूँ और यहाँ ये सब, तो वहाँ मैं बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी थी। तो लगभग 2013 से लेके और 2018 लास्ट 18 तक का मेरा सफ़र बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव था कि मैं ये चीज़ नहीं संभाल पा रही थी कि नहीं, मुझे पढ़ना है। कि कहते हैं ना कि अंदर से एक रहता है ना कि एक कीड़ा होता है जो कि ख़त्म नहीं होता है कि हमें करना है किसी भी तरह करना है। तो मेरे अंदर भी वो चीज़ थी कि मुझे करना है, कोई भी कंडीशंस हो मुझे करना है। तो मैंने फिर 18 में लास्ट 18 में किसी भी तरह मैंने अपना फॉर्म अप्लाई करवा दिया यूपी टेट का। और उस टाइम मुझे लगा कि हाँ यार, मैं इतने साल बाद अगर इतना सही कर लिया है, मेरा कुछ 7-8 नंबर से रह गया था, बिना पढ़े अगर मैंने कर लिया है तो मैं पढ़ के कर सकती हूँ। तो 19 में मैंने फिर से फॉर्म अप्लाई किया सी टेट का और यूपी टेट दोनों का मैंने अप्लाई किया। और सच बताऊँ, मेरा सी टेट दोनों क्वालिफाई हुए थे और यूपी टेट मेरा सेकंड क्वालिफाई हुआ, क्योंकि दोनों के पेपर में ज़्यादा गैप नहीं था। तो मैं फिर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। और उस टाइम में एक बेटी की माँ थी, 16 में मेरी बेटी हुई थी और वो पढ़ाई में अपने दम पे कर रही थी, सारी घर की जिम्मेदारियां उठाते हुए, सारे काम करते हुए मैंने क्वालिफाई कर लिया था। तो उस टाइम मुझे एक उम्मीद की किरण लगी कि यार, मैं बिना किसी कोचिंग, बिना किसी सपोर्ट के अगर मैं अपना क्वालिफाई कर सकती हूँ तो मैं अपनी आगे की स्टडी भी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई को वहाँ से स्टार्ट कर दिया। लेकिन कोरोना आ गया, उसके बाद फिर से सब, लेकिन मैं करती रही, कुछ थोड़ा बहुत मैंने ट्राई करती रही मैं। फिर उसके बाद यूपी में ये हालत हो गई कि वैकेंसी कोई नहीं आई। 21 में आई थी, उस टाइम मेरी सेकंड डिलीवरी हुई थी। तो वो टाइम भी उस टाइम को मैं अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाई। तो इस एक्सपीरियंस को शेयर करने का मेरा बस यही रीज़न है कि भाई, जो भी हाउसवाइफ हैं, जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं जिनके सपने सिर्फ सपने बन के रह गए हैं, तो बहनों, आप अपने सपने पूरे कर सकती हो। हालात कोई भी हों, आपको वक्त मिलेगा नहीं, आपको वक्त निकालना पड़ेगा। आपसे कोई आके नहीं बोलेगा कि आप पढ़ाई कर लो, आपके बच्चों को हम संभालते हैं, या हम आपके घर के काम करते हैं। नहीं, आपको इन्हीं हालातों के साथ, इन्हीं सिचुएशंस के साथ सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, सब कुछ। क्योंकि मैंने इतना कर लिया है, जहाँ मुझे ये चीज़ थी कि मैं नौकरी नहीं करूँगी, वहाँ तक मैंने इतना सफ़र तय कर लिया। तो मुझे लगता है कि अगर जो करने वाला है, जिसको कोशिश करनी है,
वो हर हालात में कर लेगा, और जिसको नहीं करना है वो नहीं कर पाएगा, किसी भी सिचुएशन में नहीं कर पाएगा। तो बस यही मेरा अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करने का पर्पज़ था। और मेरा मानना है कि हम ना अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी बना के करें तो ज़्यादा बेटर है। जब आप फैमिली में रह रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें मतलब माइंड को नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। उन सारी चीज़ों को आप स्किप कर दो, अपनी ध्यान ही मत दो उन सारी चीज़ों को, तभी आप स्टडी कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि स्टडी के लिए हमें एक पॉजिटिव माइंड की ज़रूरत होती है, और पॉजिटिव माइंड जब ही होगा जब सारी आप नेगेटिव चीज़ों को अपने आप से दूर कर देंगे, बिल्कुल दूर। और अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ बैठो, बच्चों को भी शामिल करो, उनको बताओ कि बेटा हम स्टडी कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आप बच्चों की हेल्प करो, कुछ बच्चों से खुद करवाओ। और अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो उनके सामने अपनी बात रख दो कि मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं सारे काम करूँगी, लेकिन एक टाइम के अकॉर्डिंग, इतने टाइम तक मैं अपने काम करूँगी, उसके बाद मैं अपनी स्टडी करूँगी। अगर फैमिली सपोर्टिव है तो, नहीं है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग करिए, सारे काम करिए भाई, फिर अपना पढ़ने बैठ जाइए और अपने अकॉर्डिंग मैनेज कीजिए। फालतू मोबाइल में टाइम वेस्ट मत कीजिए, और जहाँ तक हो सकता है आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। तो इन सारी चीज़ों के साथ ना आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। और मुझे लगता है अगर कोशिश की जाए तो कुछ भी किया जा सकता है, हर हालत में सफलता पाई जा सकती है। अभी हाल फिलहाल में मैं भी टीजीटी और एलटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे नहीं पता है कि मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, लेकिन कोशिश जारी है, हार नहीं मानूंगी। जितना हो सकता है अपनी तरफ से 100% दूंगी। सच बताऊं, टारगेट्स भी बनाती हूँ, और जिस दिन नहीं होते हैं कंप्लीट ना, उस दिन लगता है नहीं होगा सोने तो उससे, लेकिन फिर दूसरे दिन लग जाती हूँ, और दूसरे दिन हो जाता है तो उस दिन ना मेरा जो मतलब एनर्जी लेवल है, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ के वहाँ पहुँच जाता है। तो बस यही है, ज़िंदगी का फंडा यही है, पॉजिटिव हो तो यहाँ हो, नेगेटिव हो तो यहाँ हो। तो इन सब सारी चीज़ों के साथ आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए, और जो लोग कुछ और करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन सेल्फ डिपेंड बनिए। सेल्फ डिपेंड होना जो चीज़ आपको दिलाएगा, वो चीज़ आप गृहिणी बन के कभी हासिल नहीं कर पाओगे। कितना भी कर लीजिए, कितना भी हाथ पैर घिस लीजिए, कोई आगे तारीफ नहीं करेगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।